हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। आज हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो ये हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन एचएसएससी ने लिए थे आज तक, और लगभग 70 से 80 दिन बचे हैं हरियाणा पुलिस के, और हम आने वाले सभी एग्जाम्स जो एचएसएससी लेगा सभी का मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको रेगुलर हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ था? मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको पता है जो पानीपत है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556 और फिर तीसरा 1761 में हुआ था। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। 1966 में नए राज्य हरियाणा के गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष, जो हरियाणा है, एक अप्रैल 1966 में उसके हरियाणा के गठन के लिए एक अलग से आयोग की स्थापना की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वैसे तो ये जेसी शाह आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष भी जेसी शाह थे, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि हरियाणा गठन के लिए जो आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष जेसी शाह थे, और इसे जेसी शाह आयोग कहते हैं। यह भी पूछ सकता है कि जेसी शाह आयोग का संबंध किससे है? तो हरियाणा के गठन से है। चलिए हम आगे बात करते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा सीटें, तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। हरियाणा में राज्यसभा सीटें भी पूछी जा सकती हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या यहां पर 5 है, इसे याद रखें। तो राज्यसभा में हरियाणा से 5 जो है 5 सदस्यों का चयन होता है। चलिए आगे, सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है? ये शानदार क्वेश्चन। सूर्य कवि किसे कहते हैं? वो है आपके पंडित लक्ष्मीचंद, जो सूर्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है हांसी में असीगढ़ का किला कब बनवाया गया? तो असीगढ़ का किला, ये क्वेश्चन आया था। असीगढ़ का किला हांसी के अंदर है। पहले तो आप ये बात याद रखें, हांसी, हांसी यहीं पे लगेगी। और कब बनवाया गया था? ये 12वीं शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? तो यमुना नदी की दिशा पूछी गई है। हरियाणा की पूर्वी जो सीमा है उसको निर्धारित करती है यमुना नदी, तो पूर्वी दिशा में ये बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? भूतेश्वर, महादेव मंदिर, तो भूतेश्वर महादेव मंदिर जींद में स्थित है, जींद। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुनारिया रोहतक, मधुबन करनाल, ये दोनों में है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है ये, तो यहां पे मधुबन करनाल लिख रहा हूं मैं। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? ये मधुबन में है, जो करनाल के अंदर है। मधुबन करनाल में है। और नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? वो मनबीर सिंह भड़ाना है, HPSC चेयरमैन
वो हैं मनवीर सिंह भड़ाना, HPSC चेयरमैन हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, थोड़े थोड़े 2-3 दिन का गैप देकर, ताकि रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट दिया गया है, नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? नर नारायण गुफा आपसे पूछी गई है, कहाँ स्थित है? गुफाएं तो पहले बहुत होती थी, अभी ये बची है नर नारायण गुफा हरियाणा में, तो ये यमुनानगर में है ना भाई साहब? यमुनानगर। क्यों भाई साहब, समझ में आया? नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर में है। हरियाणवी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम हरियाणवी भाषा में इसे करें। जस्ट अ सेकेंड, लेट वी स्टार्ट। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ कौन से जिले में है? जो मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी में है। रेवाड़ी, झाबुआ, यहाँ इसका नाम है झाबुआ के अंदर, और झाबुआ कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे में दिया गया, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के पहले राज्यपाल, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा राज्य पक्षी आपसे पूछा गया है, तो वो क्या है आप सभी जानते हैं, ब्लैक बक, या हिंदी में उसे काला तीतर बोलते हैं। काला तीतर, ब्लैक बक। आगे क्वेश्चन आया था, कौन सा पेड़ हरियाणा का राज्य पेड़ है? तो हरियाणा का राज्य पेड़, हरियाणा राज्य पेड़ है, उसका नाम है पीपल। तो पीपल का जो पेड़ है ना भाई हरियाणा में, सभी गांव में पाजे गई, ये आड़े आगे भाई। देखो ध्यान, हरियाणा सीख रहे हैं। हरियाणा में मैंने अब या तीसरी वीडियो में बात ध्यान आई कि भाई हम हरियाणा के स्टडी कर रहे हैं तो हरियाणवी लैंग्वेज में करेंगे, हमारी क्षेत्रीय जो बोली हरियाणवी उसमें करेंगे। तो सुनो ध्यान से, आगे के दे रखा है, राज्य पेड़ पूछा गया था हमसे, तो हरियाणा का राज्य पेड़ पीपल है भाई। चलो आगे देखो, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये उस समय के हैं हालांकि, लेकिन अब भी बता देता हूं मैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये अपने मुख्यमंत्री जी जो हैं अपने पास रख रहे हैं इस सिस्टम को। तो मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। खोपर भी है अपने पास, मेरा नहीं, वो कौन सा है खोपर भाई, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, समझ गए होगे। चलो आगे, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। दादा गौतम से पूछ पाएंगे, प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है? तो घोड़ा नृत्य पूछा भाई कब किया जाएगा? घोड़ा नृत्य, आपसे घोड़ा नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो घोड़ा नृत्य शादी उत्सव में किया जाता है भाई। शादी उत्सव मतलब ब्याह क्या आ रहा है जिसने हरियाणा में ब्याह, ठीक है, कट्टी दांद। देखो ध्यान से, कौन सा कथन रेसलर योगेश्वर दत्त के संबंध में सत्य है? भाई सत्य मत लिख दो माड़ है, ये झूठे लिखने की जरूरत है। ये तो बड़ौदा इलेक्शन चाल आन लग रहा है और योगेश्वर दत्त भी की बांध रहा है, तो सत्य ही लिख दिया।
2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था उसने। यार मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2012 ओलंपिक के अंदर योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। ले भयोगी तेरी भी बात लिख दिया हमने तो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? घर घर हो रही आज तो हर एक गांव में 3-4 डेयरी पाए जा हैं, फिर भी वो राष्ट्रीय पूछ रखा है इसने, लेकिन डेयरी नहीं पूछ रखा, डेयरी अनुसंधान पूछ रखा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हो रिसर्च, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कित है भाई? वो करनाल में, हरियाणा में भाई, करनाल जिले के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। हरियाणा से संबंध रखने वाले बलवंत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह बलवंत सिंह का संबंध बताना है, हरियाणा के हैं बलवंत सिंह। इनका खेल का संबंध है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। कौन प्रसिद्ध रागनी गायक है? पर रागनी गायक पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर बता दूंगा थामने में। रागनी हूं तो बेरा रागनी कंपटीशन आप बतेरे जानते होगे। रागनी गायक ईसा ईसा प्रश्न दिख जाओ तो कति ईसा आ जाता होगा भाई। रागनी गायक कौन? हरियाणा के प्रसिद्ध पंडित लक्ष्मीचंद ने है भाई। बोला नानी नानी बूंद पड़े थी और गोड्डा चढ़ गई 11, लक्ष्मीचंद की टांग टूट गई, सांग बिगड़ गया सारा। तो ये हैं, आगे बढ़ते हैं, इनको इरेज कर देता हूं। इरेज करके अपनी क्लास लंबी चलेगी, कंप्लीट हरियाणा करवाऊंगा मैं भाई। अब तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं कि मेरा प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन आया करें, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं तो 5-7, जब 20 क्वेश्चन देगा तो 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तो मेरी उम्मीद है प्रीवियस ईयर में आऊंगे। और प्रीवियस ईयर में आऊंगे हरियाणा में और क्वेश्चन के हैं, करंट अफेयर दे देगा 2-4 नहीं, सारे प्रीवियस ईयर देगा। तो देखो, कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते हैं? हम पुकार लो भाई खुद ने सच्चा बादशाह, लेकिन वो सिख गुरु पूछ रखे हैं। तो कौन से सिख गुरु सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे खुद को? वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद, गोविंदर नहीं भाई, हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो हमें दिया गया है। हरियाणा से सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की? बांझ मुक्त पशुधन योजना एक आदि मैच खाली लिगड़ जा, उसने कहो है बांझ मुक्त पशुधन योजना। वो की गई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भाई। तो पशुधन योजना की शुरुआत राष्ट्रीय हरियाणा ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके तहत हरियाणा के अंदर बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत करी गई थी। आगे देखो, 1857 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा से प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें हरियाणा के प्रमुख नेता वो पूछे गए थे आपके। तो इनके हरियाणा के प्रमुख नेता थे राव तुलाराम। चलिएगा नेक्स्ट, 1857 का हो गया है। कौन सा जिला हरियाणा में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला पूछा गया है, इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से था सबसे बड़ा जिला आपका भिवानी, लेकिन उसमें से चरखी दादरी बन गया है। अब सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा हो गया है। कई बच्चे और हिसार बोल रहे हैं,
लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की जब स्थिति की गणना की जाती है तो शीर्षक बड़ा पड़ता है। लेकिन अगर दोनों पेपर में आप इनमें से चूज करना चाहें तो मैं आपका कंप्लीट एक क्षेत्रफल का, जब हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल का एक अलग से वीडियो आएगी जो, उसमें इसके बारे में आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना दें। हरियाणा की किस नदी के तट पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है? रेणुका, ये बांधों के नाम है। ये रेणुका बांध है, तो एक किसाऊ बांध है और एक लखवार बांध है। तो ये किस नदी पर हैं? ये यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर हैं ये बांध सारे के सारे तीनों। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान राज्यपाल इस पेपर के हिसाब से कप्तान सिंह सोलंकी हैं। और जब हरियाणा के बारे में बताऊंगा मैं सारे मंत्री और राज्यपाल और अध्यक्ष सब आपको बताए जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंध नहीं रखता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, विजेंद्र सिंह, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा ये सभी हरियाणा से हैं। लेकिन सुशील कुमार, इसमें अगर रेसलर की बात करें तो वो तो हरियाणा से है, लेकिन दूसरे नहीं है। सुशील कुमार हरियाणा से नहीं, दिल्ली से हैं वैसे तो, अगर उनके हिसाब की बात की जाए तो इसमें सुशील कुमार आंसर रहेगा। हांसी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाई? हांसी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में बना था। तो ये किस शासक ने बनवाया था? ये बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने ये हांसी और तरारी के किले का निर्माण करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? बिल्ट, ये क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। तो ये कहां पर स्थित है? हरियाणा में। ये यमुनानगर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल यमुनानगर में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य क्षत्रियों द्वारा किया जाता है? क्षत्रियों का नृत्य, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से तीज जो है, तीज नृत्य। तीज नृत्य भाई, फिर मैं वापस हिंदी बोलना शुरू कर गया था। क्षत्रियों द्वारा तीज जो आया, अगर आपने पिंग लग रहा है तो वो तीज नृत्य क्षत्रियों द्वारा करा जावे है। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? जो उपमंडल हरियाणा में वो 62 है। हालांकि जो जब नई अभी हाल ही के जो अद्यतन आंकड़े हैं वो मैं आपके अगली जो वीडियो बनाऊंगा, मैं कुछ एक ये प्रीवियस ईयर के 350 क्वेश्चन हैं, ये पूरे होने के बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दी जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा समय के बाद नहीं, 3 से 4 दिन के बाद आने वाली है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखें। ऐसे अद्यतन आंकड़े मैं इनको परिवर्तित कर दूंगा, लेकिन जैसे तीज नृत्य है, यमुनानगर, पृथ्वीराज चौहान, इस प्रकार के तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये मैं बता भी चुका हूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई इसमें पूछी गई थी आपसे। कौन सी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी वो अलग वीडियो आएगी। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, इसे आप याद रखें। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा सदस्य, विधानसभा हरियाणा की जो विधान की सभा है उसमें कितने सदस्य हैं भाई? जो अपने एमएलए हैं वो पूछे गए हैं। विधानसभा में 90 एमएलए हैं अपने, 90। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो मैंने ये मिटा दिए भाई, ये मर्जी थारी। हटके देखो, हटके देख लियो, नूके नू रखने नूके नू रख लियो, मर्जी है भाई। कति कोई दो राय की बात नहीं है हमारे पास।
चलो आगे आगे है क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिलों का क्रमवार कौन सा है। तो विद्यार्थियों क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, जब तो हमारे पास भिवानी था, मैंने हिसार सिरसा बताया था, लेकिन इसमें अलग ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में हरियाणा का तो हांसी और सिरसा के, हिसार और सिरसा के बीच में जो मतभेद है कुछ क्षेत्र में, उसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हांसी हिसार का जिक्र नहीं है, ना भिवानी का जिक्र है। इनमें से बताना कि इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मैं वो बता देता हूँ वो क्रम। पहले तो जींद है सबसे बड़ा, और जींद के बाद अंबाला है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें, और अंबाला के बाद पंचकूला का स्थान आता है। इन ऑप्शनों के हिसाब से इन ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, जींद सबसे बड़ा है, फिर अंबाला और फिर पंचकूला है, ये आप याद रखें। चलिए आगे, किस क्षेत्र की खुदाई के समय पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए। तो पूर्व हड़प्पाकालीन जो संस्कृति है उसके हरियाणा में कहाँ पाए गए हैं। एक तो अग्रोहा है, जो हिसार के नजदीक है, मैं सारे ही लिख रहा हूं यहाँ पे हरियाणा की जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। एक कुणाल है, कुणाल फतेहाबाद में है भाई कुणाल, और एक और है नौरंगाबाद और मिताथल, ये भी हैं नौरंगाबाद, एक मिताथल भी है। नौरंगाबाद और मिताथल दोनों भिवानी में पड़े हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 38 स्वर्ण पदकों में से हरियाणा से कितने स्वर्ण पदक मिले। तो जो 2010 के, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, दिल्ली के अंदर, उनमें 38 पदक स्वर्ण पदक मिले थे हमने, और 38 स्वर्ण पदकों में हरियाणा ने 24 स्वर्ण पदक दे दिए थे। एकला हरियाणा इतना ढूंढे ठारा था और कोई बराबर में डटा ही नहीं था। अगर देखो, चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक हैं। चौधरी बंसीलाल ने एक हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, इसकी स्थापना करी थी भाई चौधरी बंसीलाल ने। चलिए आगे, कौन से जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती। तो जींद है भाई एक, नहीं जींद नहीं, रोहतक है, रोहतक एक ऐसा जिला है, रोहतक की जो सीमा है वो अन्य राज्यों से नहीं लगती भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध ये मैं बता चुका हूं, और लेते हैं हम नेक्स्ट सीरीज कहाँ है, हाँ ये दो, नेक्स्ट सीरीज करते हैं। देखिएगा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है एक बार। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है विद्यार्थियों, यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखने की चीजें हैं। तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है, तीसरी भाई तीसरी लिखना है, पहले ठीक लिखू था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, एक तो यह 1761 में हुई, और एक यह हुई भाई अहमद शाह अब्दाली और दूसरे थे न्यूनतम मराठे और मराठा।
इनके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। चलो आगे। 1200 मेगावाट क्षमता की राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार में है भाई। राजीव गांधी गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? ये हरियाणा में हिसार के अंदर है। हरियाणा में हिसार के अंदर। एक बार इनको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बने रहिए, HSSC के सभी एग्जाम्स आप क्लियर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध किस खेल से है? गीता जुत्सी। तो गीता जुत्सी का जो संबंध है वो एक एथलेटिक्स है प्रिय विद्यार्थियों। ये है भाई एथलेटिक्स। चलो आगे दे रखा है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो ये कहां पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये हिसार में है भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कित है भाई? हिसार में। जिंदल यूनिवर्सिटी, जिंदल वो भी है ना उड़ा स्टील का वो बहुत बड़ा कारखाना, जिंदल सिटी के नाम तो जाना जा है। तो देखो आगे, प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? योग गुरु बाबा रामदेव, बाजारी बाबा कह सकते हैं, क्योंकि ये बाबा तो है यार, बिजनेस चला रखे बढ़ाई, फिर भी मैं देखो मैं थारी भावनाओं को आदर करता हूं। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये महेंद्रगढ़ से। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो वार्षिक वर्षा सबसे कम, तो किस भाग में होती है? ये दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम होती है भाई। और सबसे ज्यादा मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा है उत्तर पूर्वी भाग में और सबसे कम है दक्षिण पश्चिमी भाग में, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। आगे है, गुड़गांव जिले में स्थित सोना कहां स्थित है? एक तो गुड़गांव में है भाई और सोना है, किस कहां पर स्थित है? उसमें भी ये अरावली की जो पहाड़ियां है ना, अरावली हिल्स हम बोल सकते हैं, वहां पर स्थित है ये अरावली हिल्स में। चलिएगा आगे। भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना कर रही है? तो ये भाई प्रिय विद्यार्थियों AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तवीती है। इसकी स्थापना जो है बाड़सा, जो झज्जर में है ना, वहां पर की गई है। बाड़सा झज्जर। चलिएगा अगर हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी, जो आप डेयरी अनुसंधान हरियाणा में, मैंने पहले ही बताया था लेकिन अब इसमें एक नई बात बताऊंगा। हरियाणा डेयरी अनुसंधान करनाल में है, पहले तो ये बताया था कि करनाल में कद बना था। करनाल में इसकी स्थापना कद हुई थी? 1955 में हुई थी भाई, करनाल में इसकी स्थापना। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध काल के किस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो ये क्वेश्चन शानदार है। बौद्ध काल के महाजनपद जब था
जित तक भी फैल रहा था, उसमें जो आज का हरियाणा है उसके के क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से? वो थे कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल थे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो देखो, गुलाम वंश का शासक था या सुल्तान था बलबन। ठीक है, इस बलबन ने क्या किया? शक्तिशाली जो मेवे थे ना, मेवों, इसको इरेज करो, मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास करा। बहुत हिम्मत दिखाई, दारू पी ली, दारू पी के मेवा की शक्ति को नष्ट करने की कोशिश करी। फिर कद करी या यूं पूछ रहा क्या? प्रश्न तो यूं था मेरे यार। 1266 में करी थी भाई, 1266 में हिम्मत दिखा गया। बहुत बढ़िया। 2015-16 में किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही गई थी? कही गई थी कि जोड़ भी दिया भाई। एक तो बहादुरगढ़ और फरीदाबाद भी जोड़ दिया, दोनों जोड़ दिए भाई। बहादुरगढ़ और कौन धरोहर नदी भी थे भाई, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद। चलो आगे, एक बार रेज कर लें, जगह कम रहेगी है, शांति से करेंगे, थोड़ी खुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन का हो गया था आपका आगे। चीनी यात्री वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो देखो ध्यान से, जो चीनी यात्री है वेनसांग, वेनसांग की पुस्तक है भाई में किस नगर की चर्चा हुई है? वो नगर पूछा गया की चर्चा, तो वो है थानेसर। थानेसर की चर्चा हुई है भाई। थानेश्वर उनको हूं तो उसने, लेकिन थानेसर याद रखो था। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? वो है 700 से 900 फीट भाई, 700 से 900 फीट। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो हरियाणा के किस भाग में शिवालिक श्रेणियां स्थित है भाई? शिवालिक श्रेणियां जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो हरियाणा किस भाग में होती है वर्षा सबसे ज्यादा? उत्तर पूर्व में। ठीक है, आगे है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक श्रेणी से हरियाणा की जो नदी हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। उनमें स्थान आता है भाई, यहां लिख देता हूं। घग्गर है एक, तो एक मारकंडा है, और तीसरी टांगरी है। घग्गर, मारकंडा और टांगरी है। चलिए आगे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है।
हरियाणा के कानून मंत्री, अब वर्तमान के तो मैं मंत्री करवाऊंगा तभी करवाऊंगा भाई। आगे करते हैं, कौन सी हस्ती हरियाणा से संबंधित है? भाई हीरा सिंह, बाबू दयाल शर्मा, कल्पना चावला सारी ही हैं। हरियाणा का मध्य क्षेत्र, हरियाणा का मध्य क्षेत्र जींद, भिवानी, रोहतक, कैथल, तो रोहतक है भाई, याद रखनी यह बात है। हरियाणा का मध्य क्षेत्र पूछ गया है, ये पूछा गया पीछे, कौन सा है? रोहतक को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जींद को निशान लगाने देना, तो जींद का निशान लगाया हो। हरियाणा का अर्धक आ जाओ जींद बस। हरियाणा सूखा क्षेत्र कौन सा है? रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। इसमें सबसे सूखा महेंद्रगढ़ है भाई। सूखा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है। ये आया शानदार क्वेश्चन है। बस डिपो HR56 बसें रखता है, कौन सा बस डिपो रखता है? HR56 बसें ये रखता है जींद बस डिपो। हम हैं HR11 था, देख लो मैं कितना हूं, बता दो तो HR11। आगे देखो, कपिल देव कौन से राज्य से संबंधित है? कपिल देव हरियाणा से है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ी लिखूं मैं। जींद जिले कितने जिलों की सीमाएं छूते हैं? ये शानदार क्वेश्चन है। जींद जिले को कितने जिलों की सीमा छूती है भाई? तो जींद को 7 जिलों की सीमाएं छूती हैं भाई, 7 जिलों की। ध्यान रखें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये थे भाई हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हरियाणा के। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ बने रहें। हमारे अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।